आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फील्ड वर्क रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, लाइक, है ना। तो ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से बनाया है एंड इसी में मैं आपका ओरिएंटेशन वाला रिपोर्ट भी कवर कर दूंगा है। तो देखो गाइज, अगर आप फील्ड वर्क रिपोर्ट बना रहे हो तो फील्ड वर्क रिपोर्ट बनाते हुए कुछ चीज़ों का मतलब खास ध्यान रखना है आपको, है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक ये प्लेन वाइट शीट मिल जाएगी, दोनों तरफ लाइन वाला होना चाहिए, है ना। इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है। मैं बताऊं कि कैसे लिखते हैं पूरा रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे रिपोर्ट 1A। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अच्छे से बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, हमारा जो मेनली फील्ड वर्क होता है वो वेडनेसडे और सैटरडे होता है ना। तो आप 1 भी लिख दोगे, है ना, पहले वीक के जो अंडर आता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 का मतलब फर्स्ट वीक, 1 वीक है ना। और ये ए डिनोट करता है वेडनेसडे ऊपर वाला। ये 1 क्या है, पूरा 1 वीक। बी यहाँ पे सैटरडे, सेम ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। 2 यहाँ पे सेकंड वीक स्टार्ट हो गया, तो सेकंड वीक से लाइक यहाँ पे सही चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, है ना। सीक्वेंस एक बारी देख लीजिए। फिर यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये तब तक चलता रहेगा गाइस जब तक आपका सेमेस्टर ओवर नहीं हो जाता, है ना। तो एक सेमेस्टर में लाइक 6 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है, तो तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। एंड जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो ये चीज़ दोबारा से रिपीट हो जाएगी, है ना। यहाँ कॉलेज का नेम आएगा, आपका नेम, कोर्स, कॉलेज रोल नंबर, एजेंसी, कौन सी कौन से फील्ड में आप वर्क करने जा रहे हो, वहाँ की एजेंसी का नाम लिखना है आपको पूरा, है ना। तो कॉलेज सुपरवाइज़र, एजेंसी सुपरवाइज़र, यहाँ पे एजेंसी सुपरवाइज़र मतलब वही हो गया फील्ड वर्क का, है ना। डेट एंड डे, यहाँ पे डेट लिखोगे पूरा, वह डे भी लिखा हुआ है। टाइम पूरा लिखोगे एंड कब आपने, यहाँ पे टाइम मतलब फील्ड वर्क में आप कितने टाइम पे रिपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो ये वो वाला टाइम है 11 AM। एंड कितने टाइम पे लीव करते हो, लेट्स सपोज 5 PM है, तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया है ना। और इसके बाद आपका आएगा प्लान ऑफ द डे। प्लान ऑफ द डे में गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको लिखना है कि आप उस दिन आप क्या करने वाले हो फील्ड में, है ना। और अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है प्लान ऑफ द डे में क्या लिखूं, तो पहले आप पूरा विजिट कर लो फील्ड वर्क, है ना। वहाँ पे चीज़ें नोट डाउन कर लो। उसके बाद जब यहाँ पे आके लिख लोगे तो वर्क डन के अंदर से ही सारा उठा लेना कि क्या क्या चीज़ें आपने करी है। तो उस चीज़ को आप ऑब्जर्वेशन अपना निकाल के अच्छे से उसमें प्लान ऑफ द डे में 2-3 पॉइंटर्स लिख दो, वो मोर देन इनफ है। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा हुआ है, वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा। एंड एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे जब आप फील्ड वर्क रिपोर्ट बना रहे हो तो आई वगैरह कभी नहीं आएगा। जैसे आई रिपोर्टेड टू फैकल्टी ना, ऐसा कभी नहीं आएगा। ट्रेनी रिपोर्टेड टू फैकल्टी, है ना। तो इस चीज का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है गाइस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट आई डिड दिस, आई हैव वर्क दिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस जस्ट राइट ट्रेनी वर्क दिस, ट्रेनी वेंट, सो ट्रेनी इज यू जस्ट, है ना। तो खैर ये सब था। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें ऑन द वे चलती रहेगी। ऑब्जर्वेशन इन ओपीडी यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे ये वर्क डन, ये स्टार बना हुआ देख रहे हो, ये पूरा अलग से टॉपिक है इसी के अंदर का ना। सब ये हेडिंग है ना। और इस हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग है मेरी, वो ये वाली है, ऑब्जर्वेशन इन ओपीडी। तो ओपीडी पे मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा। स्पेशल केस, अगर कुछ स्पेशल केस वगैरह है तो आप स्पेशल केस भी गाइस मेंशन कर सकते हो, है ना। तो मैंने पूरा मेंशन करा हुआ है अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ पे ओरिएंटेशन एंड डिस्कशन वाला भी आपका यहाँ पे ये सब हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग है आपका। दिस वन इज ऑल्सो सब हेडिंग। एंड यहाँ पे मैंने अपना ओवर कर दिया गाइस, है ना। अब इसके बाद क्या आता है, ऑब्जर्वेशन पूरा एक है। ये देखो, आफ्टर डिस्कशन विद, ये आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो गाइस ऑब्जर्वेशन में यही आएगा, है ना। और फ्यूचर प्लान्स लाइक आप अगले जब जैसे अगर वेडनेसडे को गए तो सैटरडे को लिखोगे ना। तो फ्यूचर प्लान में आप प्लान ऑफ द डे बुलेट पॉइंट्स में लिखा था, तो बिल्कुल वैसे ही आप फ्यूचर प्लान भी लिखोगे, क्या करने वाले हो नेक्स्ट टाइम जब आप फील्ड विजिट करोगे फील्ड को, है ना। तो 2-3 पॉइंटर्स मेंशन कर देना गाइस, ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो इनफ है। एंड आपका पूरा फील्ड वर्क ओवर गाइस, है ना। आपका गाइस ओरिएंटेशन जो रिपोर्ट होगा वो सिंपल होगा, पूरा फील्ड वर्क टाइप का नहीं होगा। कुछ चीजें मैं दिखा देता फॉर्मेट। ये आपको ओरिएंटेशन वाला रिपोर्ट ऐसे लिखोगे, है ना। और ये मैंने A4 साइज शीट ले रखी है, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं होगा आपको, दिक्कत है ना।
तो इसमें मैंने यहाँ पे अपना कॉलेज लोकेशन नेम लिखा हुआ है, कॉलेज रोल नंबर क्या है ये थोड़ा सा है ना। चलो डे 1 डे और सेशन 1। डे 1 में आप लिखोगे कौन से डेट को हुआ था, फ्राइडे लिखोगे, डे लिखोगे है ना, सेशन कब किसने लिया था। तो हमारा जैसे सेशन किसी सर ने लिया था तो उनका मैंने नेम लिखा हुआ है ना। और प्रोफेसर, फिर इसके बाद यहाँ पे चीज़ें मेंशन करने लगोगे लाइक छोटे मोटे उसमें लाइक प्रोफेसर टीचर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। और कुछ भी मेन पॉइंटर्स होते हैं तो वो भी आपको उसी के नीचे लिखना है। ओके, तो आप लिख सकते हो सेशन वॉज रियली इंफॉर्मेटिव एंड ऑल, ये सारी चीज़ें है ना। और पॉइंटर्स में पैराग्राफ में मेंशन कर लो, कोई इशू नहीं होगा। लर्निंग आउटकम्स, हाँ तो ये हेडिंग है आपका, ठीक है, ये न्यू हेडिंग है लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2-3 पॉइंटर्स इज मोर देन इनफ। सो गाइज ये डे 1 सेशन 2 एंड 3 का है। तो सेशन 2 एंड 3 हमारे दो प्रोफेसर ने एक साथ कंबाइन लिया था, तो वही का मैंने लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेशन 2 एंड 3, तो पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया अगेन है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी पूरा अच्छे से। लर्निंग आउटकम्स अगेन हेडिंग है, आप लिखो क्या आपको सीखने को मिला। तो लर्निंग आउटकम्स में आप यही लिखोगे कि आपने उस चीज़ से क्या सीखा है ना। कुछ चीज़ को कुछ लाइक ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा आपको। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टीचर मांगेंगे एक फोल्डर कौन सा होगा गाइस, ये वाला ले जाना गाइस, ये देख लो 40 रुपए का आएगा गाइस, 40 रुपीज। ये आपको एक सेमेस्टर के लिए एक फोल्डर। फॉर 1 सेमेस्टर यू नीड टू कैरी 1 फोल्डर ऑफ दिस वन है ना पेपर। तो जो साउथ साइड से देखते हैं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी लाइक आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन इंग्लिश ऑल्सो। सो यू नीड टू ब्रिंग दिस फाइल और है ना, this paper file you will easily get it of 40 rupees or 37 around. Okay, so it won't be cost too much. And for paper where you need to write your fieldwork report, okay, so you need to write fieldwork report in this 2 ruled size like A4 size sheet. See lining side here and here also है ना। So guys, this was the है ना easy one. And fieldwork format I have already told you, so it won't be a problem, you can easily understand. And if you are coming to Delhi University in Bhimrao Ambedkar College, so you need to like learn Hindi also, because without Hindi in fieldwork mostly people used to talk in Hindi है ना। So you need to make a habit of learning few languages like Hindi and English. So if you learn both the languages then it won't be a problem। एक डायरी कैरी करके रखनी है, जैसे मैं ये वाली कैरी करता हूँ, ये वो वाली ना, ये वाली। तो इसमें होता क्या है, एक छोटी डायरी भी इसी के साथ अटैच रहती है बड़ी वाली के साथ। तो कैसे, जैसे अगर मैं फील्ड वर्क पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंटर्स में लिखता हूँ, देखो एवरी टाइम है ना, पॉइंटर्स में लिखो, तो आपको पॉइंटर्स में लिखना है। एंड फॉर साउथ एंड केरला साइड पीपल आई लाइक टू टेल दैट यू नीड टू कैरी दिस डायरी which have 2 books है ना alongside, this one and this one. And if you see my work then I have visited to field work, you need to write the pointers है ना, what you when you enter the end. So this is okay, so this is the point. This I have mentioned the bullet points, you can see these are the like I have finished my pointers here. So for small pointers like in one word, if I need to finish like I am writing here, write date also, like date is also necessary. If you want to recognize the date, then what is the importance of writing it है ना। So see this, to home just write down in your rough notebook. So guys आपको rough notebook में लिखना पड़ेगा लाइक है ना, जैसे ही घर आ जाओगे इसमें पॉइंटर्स में लिख लिया, घर आके आप कोई रफ नोटबुक ले लो। जैसे मेरे केस में मैंने ये पूरी ले रखी है, ये रफ नोटबुक है मेरी, तो इसी में लिखता रहता हूँ। जैसे किसी दिन तो आप एजेंसी सुपरवाइजर एंड कॉलेज सुपरवाइजर जो दोनों को ये चीज़ें दिखा देना है ना। जब एक बार फाइनल हो जाए तो रफ में आपने लिख लिया अच्छे से, पूरा अच्छे से। देन फॉर सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री who are watching my video, I just wanted to tell you guys that you need to do a fair work in rough notebook when you completed your pointers in the small diary है ना। So this is my work, I'm showing it to you again।
orientation, this one is okay. For field work I have this 1A है ना. So 1A, 1 is for week 1, A is for Wednesday है ना. So I have done it in the rough notebook, and once you complete it in the rough notebook, you need to show it to your college supervisor and agency supervisor. When they said yes, you can it's perfectly fine, you can fare it down in the in A4 size sheet, okay. So and submit your report to the college supervisor. तो आपको ये कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी गाइस, है ना. And before submitting it to the college, just make sure that you need to make at least 2 photocopies of your fieldwork report. So कॉलेज हमें यही कहता है कि आप 2 फोटोकॉपी बना के रख दो जो फील्डवर्क आपने बनाया है. One side that photocopy will be given to the agency where you are working on the field, and then first copy will be like you can keep it with you, है ना. So original will be submitted to the college. So you need to take care, like आप field पे जा रहे हो, you are going to the field, so you need to carry one small bag, not too much big. So this is of 150 rupees. I purchased it from Delhi market, है ना. I somehow managed it to get it 150, otherwise it was 200 rupees, है ना. आपकी इतनी मदद कर दी है. So चलो बाय, इस वीडियो पे यही रखते हैं ना.